आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसले के खिलाफ उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो हाई कोर्ट के 2 जजेस इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल में आज से अपीलें सुनेंगे। साथ ही साथ अगर लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में भी शुरू हो चुका है। 3 जनवरी तक जो जारी रहेगा अपील दायर करने का सिलसिला। और कराची के हवाले से अगर बात करें तो कराची में भी इस वक्त दरख्वास्तों के हवाले से आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद पर दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बनाई गई बेंच में होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास और लाहौर से शेख ज़ैनुल आबदीन, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया है अशरफ सोलंकी ने। सबसे पहले रुक करते हैं शहर इक़्तिदार का और फैसल अब्बास से जानते हैं। फैसल, बताइएगा कि आरोज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है जो 3 जनवरी तक जारी रहेगा। मजीद क्या अपडेट्स और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, देखें, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इस्लामाबाद के तीनों हलकों में, जिसमें NA 46, NA 47 और NA 48 में जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी जिन भी उम्मीदवारान के मुस्तरद किए गए थे उनके खिलाफ अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के उस बेंच में जो है वो शामिल है और वो इन फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। बेसिकली 3 रोज़ आज से जो है वो ये होंगे, जिसमें 3 जनवरी तक फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर होंगी और 10 जनवरी तक उन पर जो है वो फैसला करना होगा। 11 जनवरी तक बेसिकली नज़रसानी की जो अपीलें हैं वो सुनी जाएंगी और फिर 13 जनवरी है उसको इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए जाएंगे। इस हवाले से हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन, जिन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और तीनों से मुस्तरद हुए थे, सबसे पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस 2 रुकनी बेंच से रिजू किया है और अपनी एक दरख्वास्त लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनको बहाल किया जाए और 30 दिसंबर का जो रिटर्निंग अफसरान का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से 3 रोज़ बाकी हैं जिसमें ये अपीलें जो है वो दायर होंगी और फिर उसके बाद 10 जनवरी तक इन पर फैसला करना होगा। जी ठीक है फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे लाहौर का और बात करेंगे शेख ज़ैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा, अगर इस वक्त अपीलों के हवाले से बात की जाए तो नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई थी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जनरल इलेक्शनों पर आरोज़ ने मुस्तरद किए थे या मंजूर किए थे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में उनकी दरखास्तें दायर होना शुरू हो गई हैं, जो 3 जनवरी तक सिलसिला जारी रहेगा और इसकी समाअत जो है वो आज से ही शुरू भी कर दी गई है और 10 जनवरी को इस पर फैसला जो है अपीलों पर सुनाया जाएगा। जबकि मेन इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी जो मंजूर हुए थे उसके खिलाफ इश्तियाक़ी खान एडवोकेट हैं, जिनकी अवामी पार्टी बना रखी है, उन्होंने उनकी कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, उनको सज़ा सुनाई गई थी और ताहयात नाअहल किया गया था। लिहाजा ये है कि जो RO का फैसला है उसे कलअदम करार देते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। जबकि मैं आपको बता चलूँ कि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस रसाल हसन सैयद लाहौर डिवीज़न और ज़िला ओकाड़ा की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों से मुतल्लिक एतराज़ात सुनेंगे। जस्टिस फ़ारूक हैदर पंजाब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के एतराज़ात सुनेंगे। जस्टिस असजद जवेद घुराल फैसलाबाद और सरगोदा डिवीज़न से कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम अपीलों पर समाअत सुनेंगे। जस्टिस राहील कामरान शेख गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराज़ात सुनेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद भावलपुर डिवीज़न और ज़िला लोधरा की तमाम कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर समाअत सुनेंगे। जबकि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ज़िला पाकपतन साहिवाल और ज़िला लोधरा के अलावा मुल्तान डिवीज़न के तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराज़ात सुनेंगे। जबकि जस्टिस अली ज़िया बाजवा ज़िला बक्कर और
डीजी खान डिवीज़न की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के इतराज़ात सुनेंगे, जबकि जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ज़िला अटक मरी रावलपिंडी की कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के इतराज़ात सुनेंगे, जबकि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ज़िला चकवाल, तलागंग, झेलम, मियांवाली और तहसील सराय आलमगीर की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के इतराज़ात पर इतराज़ात सुनेंगे। जी साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, अशरफ सोलंकी से जानते हैं। अशरफ, बताइएगा कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद पर दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बनाई गई बेंच में होगी। मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज देखें, सिंध सूबे में भी जो है आम इंतखाबात 2024 के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, कागजात नामजदगी जमा कराई थी, उनमें जिन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बनाई गई ट्रिब्यूनल में अपने आरओज़ और डीआरओज़ के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करने आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियों के रहनुमा जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जिनमें PTI के खुर्रम शेर ज़मान, आफ्ताब जहांगीरी, हलीम आदिल शेख और डॉक्टर मसरूर सियाल समेत दीगर जो उम्मीदवारों हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट की जो ट्रिब्यूनल है उसमें दरख्वास्तें दायर कर दी गई, जबकि फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से भी दरख्वास्त जमा कराई गई है। दरख्वास्त पर ट्रिब्यूनल ने जो है इलेक्शन कमीशन को 4 जनवरी तक नोटिस भी जारी कल जो बनाए गए हैं, इसमें तमाम उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो 3 जनवरी तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। एतराज़ात जो है आरओज़ की जानिब से उठाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ अपीलें दायर कर सकते हैं और 10 जनवरी तक जो है इन ट्रिब्यूनल्स को उन दरख्वास्तों पर, उन अपीलों पर फ़ैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद जो है हतमी फ़हरस्त भी जो है जारी की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है कराची में जो ट्रिब्यूनल है वो हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न के लिए 2 ट्रिब्यूनल्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। जो इंतखाबात के हवाले से तमाम तर सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से फैसल अब्बास, लाहौर से ज़ैनुल आबिदीन, जबकि कराची से अशरफ सोलंकी, आप तीनों का शुक्रिया। बलोचिस्तान की 51 और 16 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी के फैसलों के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। और अगर इसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आम इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। बिल्कुल, तीसरे मरहले का जहां आगाज़ हो चुका है वहां अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। कोयटा से ज्वाइन करेंगे मोहम्मद फैज़ान, जबकि पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल करीम। सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का और बात करेंगे फैज़ान से। फैज़ान, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की 16 कौमी और 51 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुस्तरद शुदा जो कागजात नामजदगी है उन पर आज अपीलों जो हैं वो दायर की जा रही हैं। उस वक्त मेरे साथ साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताहिर महमूद खान मौजूद है। इनकी PB 42 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, इनसे बात करते हैं। तो आरओ साहब ने लिखा है कि आपने जो चौथा अकाउंट दिया है उसकी स्टेटमेंट दी। मैंने चौथा अकाउंट दिया ही नहीं, चौथा अकाउंट नंबर दिया ही नहीं है। जब अकाउंट ही नहीं है तो मैं स्टेटमेंट कहाँ से लाता? जी बिल्कुल, जैसा हमसे यही कहना है कि इन्होंने तमाम जो तफसीलात जो हैं वो कागजात नामजदगी में जो है दे दी थी, ताहम फिर भी इनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल से इनके कागजात जो है वो मंजूर होंगे और ये इलेक्शन के लिए अहल करार पाएंगे। जी फैजान, आप साथ ही रहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, अब्दुल करीम से जानते हैं जो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है। अब्दुल करीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए तीसरा मरहला शुरू हो चुका है और जिन उम्मीदवारों के कागजात नामंजूर या मुस्तरद किए गए हैं उनके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है, जिसमें वो 3 जनवरी तक जो है अपनी दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। 10 तारीख तक चूँकि इस पर फैसला होगा कि ये कागजात मंजूर है या मुस्तरद है। पेशावर से जो जस्टिस शकील अहमद हैं वो इस जो कागजात है, जो दरख्वास्तें हैं, इन पर समाअत करेंगे। ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद हुए हैं, जिनमें अली अमीन, गंडापुर, मुराद सईद, शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद
मुतअद्दिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो शामिल है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकला फोरम है उनकी जानिब से उनके ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनको गिरफ्तारी का खदशा है, तो पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए वो जो है अपने दरख्वास्तें आज यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। कोयटा से मोहम्मद फैज़ान जबकि पेशावर से अब्दुल करीम हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पीटीआई ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता, लेकिन यहाँ लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए। पीटीआई हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आपने देखा वीडियोस हैं जो लोगों को रोकने से लेके उनसे पेपर छीनने तक हैं, ख़वातीन समेत। सो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं। ओवर 300 नॉमिनेशन पेपर्स दे हैव बीन रिजेक्टेड और उससे इस सारे को लेके वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हर हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे।